हेलो स्टूडेंट्स, वीके फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स और द्विध्रुव आघूर्ण। इसलिए इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सतत आवेश वितरण और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर 11th और 12th के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। तो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। जब दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्प दूरी पर व्यवस्थित कर दिया जाए तो बने आवेश युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जब दो समान परिमाण, जैसे ये भी क्यों आवेश समान परिमाण में समान है, प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों परिमाण में समान है लेकिन विपरीत प्रकृति के, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो इनकी प्रकृति तो अलग अलग हो गई और इनके परिमाण दोनों के समान हो गए। इनको अल्प दूरी डी पर व्यवस्थित किया हुआ है, व्यवस्थित कर दें तो इनके बीच जो युग्म बनता है उसे ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यह इसका मिड पॉइंट हो गया, जिनकी प्लस क्यू आवेश d/2 और माइनस क्यू से भी d/2 बराबर दूरी पर होता है मिड पॉइंट, और इनके दोनों के बीच दूरी है कैपिटल डी। अब देखते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण एवं दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, डाइपोल मोमेंट कहते हैं। एक तो आवेश जिसका परिमाण और दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे एक आवेश ले लिया और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही द्विध्रुव आघूर्ण या डाइपोल मोमेंट कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है, मतलब इसका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से और धनावेश की ओर होती है। इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। कूलाम मीटर, कूलाम आवेश और डी दूरी का मात्रक मीटर हो गया, तो कूलाम इंटू मीटर, और इसकी विमा हो गई m0L1T1A1। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले देखेंगे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर। अक्ष होता है जिस पर दोनों आवेश स्थित होते हैं, तो वो विद्युत द्विध्रुव का अक्ष हो गया। तो उस पर हम सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। माना विद्युत द्विध्रुव ए बी के केंद्र ओ से अक्ष पर r दूरी पर स्थित बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान द्विध्रुव के दोनों आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होता है। सबसे पहले हमने A और B दो बिंदु मानेंगे और उनका मिड पॉइंट O लेंगे, तो उनके अक्ष से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P मानेंगे, जिस पर हम परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान देखेंगे। तो अब डायग्राम से देखते हैं। जैसे ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू आवेश हो गया, तो इसको हम A और इसको B पॉइंट मान लेते हैं, और इनका मिड पॉइंट हो गया यहाँ पे, जिनकी दोनों की दूरी d/2 है इससे, और इन दोनों के मध्य दूरी d है। तो और इस मिड पॉइंट से हम r दूरी पर एक बिंदु P ले लेंगे, जो इसके अक्ष हो गया, जिस पर दोनों आवेश स्थित हैं। जिस रेखा पर वो उसका अक्ष होता है, तो इसके अक्ष पर ही हम एक P बिंदु ले लेते हैं। इसी रेखा को आगे बढ़ाकर इसी पर हम एक P पॉइंट ले लेते हैं, जिस पर दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र है E1 वेक्टर और E2 वेक्टर। तो ये E1 तो विद्युत क्षेत्र हो गया एक पॉजिटिव के कारण और E2 नेगेटिव के कारण। तो अब देखते हैं हम, तो इसकी A पॉइंट से A से P की मध्य की दूरी हो गई r प्लस d/2, और प्लस से P पॉइंट की दूरी हो गई r माइनस d/2। अब देखेंगे हम प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, इसे प्लस क्यों के कारण, तो E1 इक्वल टू KQ अपॉन r माइनस d/2 का होल स्क्वायर PK। तो यह हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले से देखते हैं। उसका फॉर्मूला होता है KQ अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पर r दूरी है r माइनस d/2, r माइनस d/2,
और पी कैप इसका एकांक सदिश हो गया, जिसको पी को हम डायपोल मोमेंट कहते हैं। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र देखेंगे। तो इसका हो गया E2 बराबर के क्यू अपॉन आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस पी कैप। ये इसकी दिशा को डिनोट कर रहा है, नेगेटिव साइन, क्योंकि E2 विपरीत साइड में है, जो नेगेटिव आवेश के कारण इसका विद्युत क्षेत्र है। अतः बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। अब टोटल दोनों आवेशों के कारण बिंदु पी पर हम विद्युत क्षेत्र देखेंगे। तो ई वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, अब दोनों को हम जोड़ देंगे तो इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। तो ई वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस डी बाई टू। ये माइनस हम जो इसके एकांक सदिश में नेगेटिव आ रहा था, इसको हम आगे ले लेते हैं और इसको एकांक सदिश पूरे का पी कैप मान लेते हैं। तो इसका के क्यू इसके में कॉमन ले लिया, बाद में हम इसका लघुत्तम लेकर इसको सोल्व कर देते हैं। तो ये आगे आ गया और बीच में नेगेटिव साइन और फिर ये आ गया। तब जो इस स्क्वायर को हम खोलते हैं तो ये राशि प्राप्त होती है। के क्यू कॉमन था और जब आर प्लस डी बाई टू को होल स्क्वायर को खोलते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी से खोल देंगे। तो ये आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बटे हुए 4 प्लस 2r डी बाई टू, और ये नेगेटिव साइन ऐसा का ऐसा आ गया और इसका हो गया आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे 4। तो ये अंदर प्लस प्लस हो जाएगा, तो प्लस से इस माइनस से प्लस माइनस से ये माइनस हो गया, फिर ये माइनस था तो इस बार वाले प्लस से गुणा होने पर ये फिर प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 2r डी बाई टू, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, और ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये इससे ये कट गया, और आर स्क्वायर ये प्लस का है ये माइनस का है, तो इससे ये कट गया। बचा क्या? बचा ये और ये, और नीचे एक प्लस की राशि है एक माइनस की राशि है, तो दोनों का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से हो गया। अब देखेंगे हम ई वेक्टर बराबर के क्यू इंटू 2rd। ये 2 एक rd तो ये था और एक ये था, तो ये दोनों मिलकर 2rd हो गई। तो ई वेक्टर बराबर के क्यू इंटू 2rd बटे में आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर पी के। फिर देखेंगे हम 2 के क्यू के आर क्यू इंटू डी पी के आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4। तो ये क्यू इंटू डी पी वेक्टर के बराबर होता है आवेश इंटू डी डायपोल मोमेंट। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि डायपोल मोमेंट इक्वल टू आवेश और उसके दोनों आवेशों के मध्य दूरी को डायपोल मोमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्यू इंटू डी को बी वेक्टर मान लेते हैं, तो 2 के पी वेक्टर आर, तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर पी के। तो दीर्घ दूरियों के लिए हम जब आर बहुत ज़्यादा होता है डी स्क्वायर बाई 4 की तुलना में, तो आर स्क्वायर वेरी वेरी ग्रेटर देन डी स्क्वायर बाई 4 या आर वेरी वेरी ग्रेटर देन डी बाई 2। इसका मतलब यह है कि आर स्क्वायर की तुलना में डी स्क्वायर बाई 4 को हम नगण्य मान सकते हैं। आर स्क्वायर दूरी बहुत ज़्यादा है डी स्क्वायर बाई 4 की तुलना में, तो हम इस डी स्क्वायर बाई 4 को हम 0 मान लेते हैं या नगण्य मान लेते हैं। तो ई वेक्टर बराबर 2 के पी वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर 4 हो गया, आर स्क्वायर तो ये अंदर था और स्क्वायर बाहर था, तो आर स्क्वायर 4 हो गया पी वेक्टर। तो ई वेक्टर बराबर 2 के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब, एक आर से एक आर कट गया, तो आर क्यूब हो गया नीचे पी वेक्टर। अब देखेंगे विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर। निरक्ष पहले तो हमने अक्ष पर देखा था, अब निरक्ष पर देखेंगे। निरक्ष थोड़ी देर में बताऊंगा आपको निरक्ष क्या होता है। अब देखते हैं, माना विद्युत द्विध्रुव ए बी के केंद्र O से निरक्ष पर r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। सबसे पहले हमने A और B उसी प्रकार दो बिंदु लिए हैं और उनके मिड पॉइंट O लिया, तो उस मिड पॉइंट से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव ज्ञात करना है, जिसका मान विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों के योग के बराबर होगा।
उसी प्रकार हमें जब अक्ष पर देखे थे उसी प्रकार हम निरक्ष पर भी देखेंगे। तो अब सबसे पहले आपको बताता हूँ कि निरक्ष क्या होता है। तो निरक्ष होता है ए और बी के लंबवत रेखा को हम निरक्ष कहते हैं। ये तो ए और बी जिस पर दोनों आवेश स्थित होते हैं वो तो होगी अक्ष रेखा, और इसके मिड पॉइंट से लंबवत रेखा को हम, जो ये लंबवत रेखा है ये निरक्ष रेखा हो गई इसकी। तो सबसे पहले हमने ए और बी दो पॉइंट लिए जिस पर एक पर प्लस क्यू आवेश और एक पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, और इसके मिड पॉइंट को हम ओ लिया। इन दोनों के मध्य दूरी डी है, तो मिड पॉइंट से माइनस क्यू की दूरी और मिड पॉइंट से प्लस क्यू की दूरी डी बाई टू हो गई। तो एक लंबवत रेखा खींची जिसे निरक्ष रेखा कहते हैं। तो ये निरक्ष रेखा पर हमने एक पॉइंट माना पी जो मिड पॉइंट से आर दूरी पर स्थित है। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश के कारण दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो प्लस क्यू के कारण E2 वेक्टर जो इसकी रेखा में प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर और माइनस क्यू आवेश के कारण अंदर की ओर होता है। तो माइनस क्यू आवेश के कारण अंदर की ओर E1 वेक्टर हो गया और प्लस क्यू आवेश के कारण बाहर की ओर E2 वेक्टर हो गया। तो इन दोनों आवेशों के कारण जब इनको हम घटकों में तोड़ते हैं तो एक तो होता है अक्षीय घटक और एक होता है लंबवत घटक। तो ये तो हो गया इसका बाहरी घटक, जैसे लंबवत घटक E2 साइन थीटा, ये तो E2 क्षेत्र के कारण हो गया। और एक हो गया इसके विपरीत E1 साइन थीटा जो इसे माइनस है क्यों आवेश के कारण दोनों विपरीत दिशाओं में होंगे। और ये हो गए इसके कोस वाले घटक E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा, दोनों एक ही दिशा में होंगे जो दोनों P पॉइंट से थीटा कोण बनाते हैं दोनों विद्युत क्षेत्रों से। तो सबसे पहले हम ए से P के मध्य दूरी निकालेंगे। तो ए से P के मध्य दूरी निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालते हैं। उसी प्रकार हम अब निकालेंगे E1 बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E2 वेक्टर है। उसी प्रकार दोनों के मध्य दूरी समान ही है तो E1 और E2 दोनों समान ही होंगे। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र हो गया है E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो अब कुछ थोड़ी चीज़ें हम समझ लेते हैं। तो यहाँ E1 और E2 की दिशा भिन्न भिन्न है इसलिए इन्हें घटकों में विभाजित करते हैं। E1 वेक्टर और E2 वेक्टर की दोनों की दिशा भिन्न भिन्न है तो हम सबसे पहले इन्हें घटकों में विभाजित करते हैं। इनके ऊर्ध्वाधर घटक है E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, जबकि क्षैतिज घटक E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। तो E वेक्टर बराबर E1 कोस थीटा प्लस माइनस E1 साइन थीटा प्लस E2 कोस थीटा प्लस E2 साइन थीटा। अब इसको घटकों में तोड़ लिया तो हम सबसे पहले E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E मान लेते हैं। तो E इक्वल टू बराबर E1 कोस थीटा और इस नेगेटिव साइन को हम आगे ले लेते हैं। तो E1 साइन थीटा प्लस E2 कोस थीटा प्लस E2 साइन थीटा। तो E बराबर E कोस थीटा। तो अब E1 E2 और E को दोनों को E के बराबर मान लेंगे। तो इसको E1 और E2 को E लिख देंगे। तो जब इसको E के बराबर मानेंगे तो ये एक नेगेटिव साइन का एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे और कोस वाले जुड़ जाएंगे। तो E वेक्टर बराबर 2E कोस थीटा जुड़ जाएंगे। तो E वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन ये दूरी होगी R वाली जो R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर दूरी है R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर, रूट का होल स्क्वायर। तो ये रूट से स्क्वायर कट गया। तो कोस थीटा, अब जब कोस थीटा लेंगे तो हम जब भी उस डायग्राम में देखते हैं तो ए ओ और पी के मध्य थीटा कोण बनता है। तो हम कोस थीटा लेते हैं तो कोस थीटा का फॉर्मूला हम देखते हैं। सबसे पहले आधार बटे कर्ण, तो इसका आधार की दूरी होगी D/2 और कर्ण हो गया R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का रूट। तो इसको हम इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो इसमें रखते हैं। तो सबसे पहले 2E का मान यहाँ से आ गया के क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 और
कोस थीटा का मान आ गया ये। तो अब देखते हैं 2 से तो 2 कट गया और ये तो हो गया पूरा 1 और ये हो गया आधा, तो ये दोनों जुड़कर 3/2 3/2 हो गई। तो के क्यू इंटू डी आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 और इसकी पावर हो गई 3/2। क्यू इंटू डी को हम पी डाइपोल मोमेंट लिखते हैं, तो इसको पी लिख देंगे। फिर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 3/2। दीर्घ दूरी के लिए हमने जब अक्षय में देखा था तो उसमें भी हमने आर स्क्वायर वेरी ग्रेटर देन डी लिखा था, उसी प्रकार इसमें भी आर बहुत दूरी पर है डी की तुलना में। तो ई बराबर माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब, क्योंकि ये विपरीत दिशा में है तो सदिश रूप में हम इसे माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि इसका विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में बन रहा है। तो विद्युत द्विध्रुव के निरक्षक परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में होगी। विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर परिणामी विद्युत क्षेत्र मतलब जब हम देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव है, यह विद्युत द्विध्रुव है कि निरक्ष पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होगी। तो हम इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरे नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर हमारे 11th और 12th के सभी नोट्स प्राप्त होंगे। थैंक यू।